पाठ 12 प्रेरणा स्रोत मेरी माँ। बच्चों, हम पाठ में आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के शब्दार्थ देखेंगे। चर्चित यानी कि प्रसिद्ध या जिसकी चर्चा हुई हो। चुनिंदा, चयनित या श्रेष्ठ भी कह सकते हो, उत्तम भी कह सकते हो। प्रभावित, प्रभाव पड़ा हुआ। सिवाय, अलावा। संयुक्त, जुड़ा हुआ। प्रोत्साहन, प्रेरणा देना या फिर बढ़ावा देना। अभिभूत, मुग्ध हो जाना यानी अत्यधिक प्रभावित होना। गूढ़, छिपा हुआ या फिर गुप्त। ठीक इसी तरह से हम पर्यायवाची देखेंगे। कायनात, कायनात का पर्यायवाची है सृष्टि, जगत, ब्रह्मांड, संसार। बिजली की पर्यायवाची दामिनी, चपला, विद्युत, तड़ित। उल्लेख का पर्यायवाची वर्णन, बयान, जिक्र। मेहनत का पर्यायवाची परिश्रम, श्रम। जाहिर का पर्यायवाची प्रकट, ज्ञात, विदित। प्रोत्साहन के लिए उत्साहित करना, उकसाना, बढ़ावा देना, हिम्मत बढ़ाना। इसी संदर्भ में कुछ विलोम शब्दों को भी देखते हैं। रोशनी का विलोम होगा अंधेरा। प्रोत्साहित का हतोत्साहित। शरारती के लिए है सीधा साधा। गहरा के लिए छिछला। सख्त के लिए मुलायम। शब्दों में प्रयोग हम करें हम कुछ शब्दों को लेकर के, जैसे व्यक्तित्व। कैसा बनेगा वाक्य? आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं केवल उदाहरण रख सकती हूँ कि डॉक्टर कलाम जी का व्यक्तित्व सभी को आकर्षित करता है। प्रेरणा स्रोत, हमारे शिक्षक हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं या हैं भी कह सकते हो आप। विश्वव्यापी, योग वर्तमान में विश्वव्यापी है। रूपांतरण, दूध का रूपांतरण दही है। प्रौढ़ावस्था, कैसे वाक्य बना सकते हैं कि प्रौढ़ अवस्था में मनुष्य की इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं। कुछ उपसर्गों को भी देखते हैं। उपसर्ग जब शब्द में शुरू में जब लगाया जाता है तो शब्दों के अर्थ कुछ बदल जाते हैं। मूल शब्दों के बीच में सामने ये लगता है, तो अभी उपसर्ग यदि हम लगाते हैं तो कितने सारे शब्द बन सकते हैं। अभिभूत, अभिमान, अभिशप्त, अभिलाषा इत्यादि। अनुपसर्ग लगा दें तो अनुशासन, अनुग्रह, अनुपयोग, अनुराग, अनुगामी। उपसर्ग लगाएं उपलब्ध, उपहार, उपकार, उपयोग। इस पाठ में बच्चों को सामासिक शब्द भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे जीवन पर्यंत, जीवन भर। ये कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के लिए आचरण करने वाला यानी कि तत्पुरुष समास। तीर्थयात्री, तीर्थ के लिए यात्रा करने वाला तत्पुरुष समास। देशवासी, देश में रहने वाला, यह भी तत्पुरुष समास। क्यों है तत्पुरुष समास? क्योंकि इन सभी में एक विभक्ति का लोप जो है जो आप जब शब्दों को तोड़ते हैं तब आप उस विभक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। मुहावरों का प्रयोग करके देखें, जैसे कलेजा भराना। जानते हो क्या होता है? दुखी होना। प्रयोग कैसे करेंगे? राधा की दुख भरी बातें सुनकर पायल का कलेजा भर आया। आंसू पोंछना यानी सांत्वना देना या फिर ढाढ़स बंधाना। प्रयोग कैसे कर सकते हैं? राम के घर तो कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं है, एक माँ ही तो उसका सहारा थी। आप चाहें तो अपने ढंग से और भी आप वाक्य अपने स्तर पर बना सकते हैं।